वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पार्टी सदर नवाज शरीफ से जाती अमरा में मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी इस मौका पर मौजूद थीं। मुल्क की सियासी सूरत हाल और अहम अमूर पर मुशावरत। बानी पीटीआई के हस्पताल मुंतकली के मामले पर भी तबादला ख्याल। अपोजिशन जमातों के मुमकिन इत्तेहाद और अहम सियासी अमूर पर आइंदा की हिकमत अमली पर गौर किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से लोधरा के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। सियासी अमूर, तरक्याती प्रोजेक्ट्स और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। अरकान सूबाई असम्बली ने हल्के में दरपेश अवामी मसाइल से आगाह किया। मरीम नवाज की अरकान को अपने हल्कों के अवामी मसाइल के हल के लिए कोशां रहने की हिदायत। बोली, पंजाब हकीकी तौर पर तरक्की और टेक्नोलॉजी के दौर में दाखिल हो चुका है। पंजाब ईबीज और मरीम की 10 तक पोर्टल की बदौलत सर्विसेज टेक्नोलॉजी में लीड करेगा। मॉनसून का एक और स्पेल इख्तिताम के करीब। बादलों और सूरज की आंख मचोली जारी। बारिश का कहीं अता पता नहीं। दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। हवा 2 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने लगी। हवा में नमी का तनासुब 55% रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शाम को बारिश का इम्कान है। टाउनशिप चांदनी चौक में मजदूर करंट लगने से जाँ भाग मरने वाले शख्स की शनाख्त 51 साला रशीद अहमद के नाम से हुई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक दीवार प्लस्तर करते हुए मजदूर का हाथ बिजली की तारों को लग गया था। करंट लगने से मजदूर ऊंचाई से नीचे गिरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास मुल्क में हालिया मानसून बारिशों और उनसे होने वाले नुकसानात का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म ने हालिया बारिशों और सैलाब से मुतासरा ख़ानदानों की माली मुआवनत की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुतासरा इलाकों में बिजली की तरसील के निज़ाम और सड़कों की बहाली जल्द मुकम्मल की जाए। इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने के साथ मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान भी जल्द अज जल्द पहुँचाया जाए। बच्चों की मौजों का आज आखिरी रोज। कल से स्कूल जाना होगा। पंजाब भर में 24 अगस्त को वेलकम बैक टू स्कूल डे मनाने का फैसला। स्कूल खुलने पर हर बच्चे का पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा। स्कूलों के दाखिली रास्तों पर वेलकम बैक टू स्कूल बैनर्स और इस्तकबालिया गेट सजाने की हिदायत। हेड टीचर्स और असातिज़ा बच्चों का गेट पर खुद इस्तकबाल करेंगे। छोटे और नए दाखिल बच्चों को फूल, बैजेस और वेलकम कार्ड देने की हिदायत। पहले रोज बच्चों के लिए तफरीही सरगर्मियों के इनेकाद का भी ऐलान। बराबर के दाम में दूसरे रोज भी कमी। मुर्गी का गोश्त 7 रुपये सस्ता होकर 497 रुपये का किलो हो गया। साफी गोश्त 570 रुपये का किलो हो गया। जिंदा ब्रायलर की कीमत में 5 रुपये कमी रिकॉर्ड। होलसेल रेट 329 रुपये। परचून बाजार में कीमत 343 रुपये किलो हो गई। अंडों के दाम भी रोज बरोज बढ़ने लगे। अंडे 1 रुपया बढ़कर 239 रुपये के दर्जन हो गए। पेटी 7050 रुपये में दस्तयाब। छुट्टी के रोज भी ग्राम फरोश ड्यूटी पर। सब्जियां फल मनमाने रेट्स में बिकने लगे। प्याज 240, टमाटर 300, लहसुन 440, अदरक 420, लीमू 220, सब्ज मिर्च 180 रुपये किलो में फरोख्त। टींडे 280, गोभी 250, बैंगन 160, भिंडी 260, शिमला मिर्च 380, मेथी 440 रुपये की किलो हो गई। अंगूर 900, सेब 440, आम 420, पपीता 400, आड़ू 380, नाशपाती 320, अमरूद 300, गर्मा 250 रुपये किलो में दस्तयाब। मुशीर वज़ीर आला पंजाब ज़ीशान मलिक और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली इजाज का लक्ष्मी चौक का दौरा। तारीखी लक्ष्मी चौक की बहाली और तज़ीन और आइश के इक़दाम का जायजा लिया। लक्ष्मी चौक के अतराफ 200 मीटर के दायरे में यूनिफाइड बिल्डिंग प्लान बनाया जाएगा। मेट्रो पुल के नीचे भी ब्यूटिफिकेशन और यकसा डिज़ाइनिंग को यकीनी बनाया जाएगा। हर इमारत पर एक ही तर्ज का साइन बोर्ड नस्ब करने की इजाज़त होगी। ज़ीशान मलिक बोले, तामीरात और डिज़ाइनिंग में आला मयार को तरजीह दी जाएगी। पंजाब हुकूमत की जानिब से शोबा सेहत की बेहतरी के लिए अमली इकदामात। अब तक मरीजों को 18.5 अरब रुपए की रकम से मुफ्त इलाज मुआवजा की सहूलत फराहम। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलेमान रफ़ी का कहना है कि 47,404 मरीजों को डायलिसिस प्रोसीजर्स की सहूलत फराहम की गई। आदाद शुमार के मुताबिक अब तक
10,000 से ज़्यादा डायलिसिस प्रोसीजर्स कामयाबी से मुकम्मल किए जा चुके हैं। आवाम तक सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए कोशा हैं। दुनिया में जहाँ भी जाने का मौका मिला और हमने ये देखा कि मेयर्स और गवर्नर्स और चीफ मिनिस्टर्स जो बात करते हैं वो अपने सूबे या अपने शहर की ग्रोथ की बात करते हैं, वो वहाँ पे नए बिजनेसेस जो आते हैं उनकी बात करते हैं, जो जॉब क्रिएट उनकी वजह से हो रही होती हैं उसकी बात करते हैं। लेकिन हमारे अनफॉर्चुनेटली ये रिवाज और ये फैशन कभी नहीं बना। पंजाब के लोग इस पे तैयार हैं कि छोटे सूबे बनाए जाएं, और उन छोटे सूबों में जब हमने देखा कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा, मुझे बड़ी खुशी है ये बात यहाँ पे करते हुए कि जो बलूचिस्तान के 8 डिवीजन्स में सूबे बनेंगे, पर पर्सन सबसे ज़्यादा पैसा जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से या उनकी मिनरल्स की तरफ से जाएगा वो 8 सूबे होंगे जो बलूचिस्तान के इलाके में बनेंगे। और उसके बाद जो सूबे सबसे ज़्यादा अमीर होंगे वो सिंध के इलाके में जो सूबे बनेंगे वो दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा अमीर सूबे होंगे। आज कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा और पेशावर के अलावा किसी सूबे ने कोई शहर आबाद नहीं किया। हर मुल्क ने आबादी के बढ़ने के साथ अपने इंतजाम यूनिट्स बढ़ाए। नए सूबे बनने से अखराजात नहीं बढ़ेंगे, नए सूबे बनने से गवर्नेंस बेहतर होगी। चेयरमैन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियां आमिर महमूद का मेरा सूबा मेरा निज़ाम आगाही मुहिम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, हम नए सूबों के लिए अवाम में आगाही मुहिम चला रहे हैं। हर मुल्क ने आबादी बढ़ने के साथ इंतजाम यूनिट्स बढ़ाए। अवाम को बात समझ आ गई तो नए सूबों पर पेशरफ्त जल्द होगी। मेरा सूबा मेरा निज़ाम का उसका मकसद भी यही है कि बजाय इसके कि 13 करोड़ का एक ऐसा सूबा हो जो बाकी 3 अपनी जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं वो सब मिल भी जाएं तो उससे बड़ा हो। अब पंजाब को आप देखें, पूरे पाकिस्तान में कहीं भी पंजाब को गाली दी जाती है। पंजाबियों के शनाख्ती कार्ड देख के उन्हें बसों से उतार के कत्ल किया जाता है। इस नफरत की वजह हमें देखनी होगी कि इसकी वजह क्या है। अगर आप अपना NFC अवार्ड देखें, इंसाफ के साथ हर पाकिस्तानी को उनके माली वसाइल में हिस्सा दिया जा रहा है और हर साल पंजाब अरबों रुपए किसी न किसी सूरत में बलूचिस्तान को डोनेट कर रहा है। इसके बावजूद अगर नफरत ख़त्म नहीं हो रही तो उसकी वजह शायद यही है कि हम बाकी 3 सूबों को मिला के भी उनसे बड़े हैं। चेयरमैन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में आमिर महमूद बोले, पंजाब हर साल बलूचिस्तान को अरबों रुपए दे रहा है, मगर बलूचिस्तान में पंजाबियों को शनाख्ती कार्ड देकर मार दिया जाता है। देखना होगा इस नफरत की वजह क्या है। हमें नफरत के पीछे छुपी वजूहात को जानना होगा। बलूचिस्तान के 8 डिवीजन के सूबे बने कि बलूचिस्तान के नए सूबे सबसे ज्यादा अमीर होंगे। पंजाब के लोग तैयार हैं कि छोटे सूबे बनाए जाएं। अनफॉर्चुनेटली हमने सिर्फ कैपिटल सिटीज़ को पे तवज्जो रखी और सिर्फ उन्हीं को आबाद किया। जब डाटा पर हम नज़र डालते हैं और देखते हैं, पाकिस्तान में स्टंटिंग जो आपके चाइल्ड है उसकी तादाद 44% है। आज हमारे पास मौका है कि हम इसमें बेहतरी की तरफ कोई कदम अगर उठा सकते हैं तो हम उठाएं। इसी तरह बलूचिस्तान में, फिर सिंध में अगर थर की हम बात करें, आप जानते हैं थर में कोयला निकल रहा है, वहाँ पे इंडस्ट्री लग रही है, और जब ये इलाका अपने पूरे पोटेंशियल तक पहुँचेगा तो ये कराची से ज़्यादा अमीर सूबा होगा। और हमारी यही कोशिश है कि हमारे बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल उनको मिले, और वो अच्छी गवर्नेंस के बगैर मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान में 44% बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। पाकिस्तान में स्कूल ना जाने वाले बच्चों की तादाद दुनिया में सबसे ज़्यादा है। हमने सिर्फ दारुल हुकूमतों पर तवज्जो दी और उनको ही आबाद किया। सूबों ने बड़े शहरों के अलावा कोई नया शहर आबाद नहीं किया। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा और पेशावर के अलावा
नया शहर आबाद नहीं हुआ, आज हमारे पास हालात बेहतर करने का मौका है। चेयरमैन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियां आमिर महमूद का तकरीब से खिताब। गुर्बत तभी दूर होगी अगर हम अपने बच्चों को पढ़ा सकेंगे। और अनफॉर्चुनेटली आउट ऑफ स्कूल बच्चों की तादाद हमारे मुल्क में दुनिया में सबसे ज़्यादा है। 25.1 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, और जो स्कूल जा रहे हैं उसमें 70% ऐसे बच्चे हैं जो क्लास 5 में हैं और वो क्लास 3 की किताब नहीं पढ़ सकते। हमें बजाय हुक्मरान बदलने के निज़ाम को देखना होगा। जो नारा आज चौधरी साहब ने इंट्रोड्यूस कर दिया है, मेरा सूबा मेरा निज़ाम, तो हमें उसी को लेके आगे चलना पड़ेगा। अपना निज़ाम हम अपनी जगह पे लेके आएंगे, अपने शहर में अपने सूबे में हम अपना निज़ाम लेके आएंगे।